पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। पाकिस्तान वन बाय 13 रन इन 30-28 और पाकिस्तान ने ये तीसरा मैच जीत कर सीरीज अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने 2 से ये सीरीज जीती है। साहबजादा फरहान 76 रन बनाकर जाते हैं 53 बॉल पर। साइम अयूब 49 बॉल पर 66 रन बनाकर जाते हैं। साइम अयूब और साहबजादा फरहान के दरमियान 8वीं हाईएस्ट पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप फॉर पाकिस्तान के लिए आप कह सकते हैं T20I में। पहले पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान किया 203 रन के अगेंस्ट इंग्लैंड के खिलाफ 2021 में। फिर 197 किया, फिर 157, 152, 150 और 142 सलमान भट्ट और कामरान अकमल के 2010 में। फिर 138 रन की पार्टनरशिप बाबर आजम और फिर मोहम्मद रिजवान के नाम थी। अब 138 रन की पार्टनरशिप होती है, ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है साइम अयूब और साहबजादा फरहान के दरमियान। साहबजादा फरहान अपनी थर्ड जो है वो T20I 50 करते हैं और पहली वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ थी। और साहबजादा फरहान की इस सीरीज़ की बात कर लें सो फार तो उन्होंने पहले मैच में 14 बॉल पर 12 रन बनाए, फिर दूसरे में 7 बॉल पर 2 रन कल वाले मैच में, और आज वो 53 बॉल पर 70 रन की इनिंग खेल कर गए हैं। 5 छक्के और 4 चौके उनकी इनिंग में शामिल थे और कम माल की उन्होंने खेली है। दूसरी तरफ साइम अयूब की बात कर लें तो उन्होंने अपनी थर्ड 50+ रन किए हैं अगेंस्ट और सेकंड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। और दूसरे अगेंस्ट कमाल था सफियान मुकीम जो है वो 1 विकेट ले पाए हैं, 20 रन दिए हैं, 4 ओवर कराए होंगे। मोहम्मद नवाज जो है वो भी 1 विकेट ले पाए हैं और मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड उनको मिला है। मैं समझता था कि ये प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जो है वो साइम अयूब के लिए होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले मैच में 35 बॉलों पर 57 रन की इनिंग्स खेली है और फिर वो 9 रन बनाकर जाते हैं 7 बॉल पर दूसरी मैच में, और आज के मैच में उन्होंने 49 बॉल पर 66 रन बनाया। तो सो फार उनका कमाल है बॉलिंग पर। अगर उनकी बात कर लें तो पहले मैच में 2 विकेट उनको मिले थी, 20 रन दिए थे, और फिर दूसरे मैच में 4 ओवर में 20 रन लेकर 2 विकेट फिर ली थी, और आज के मैच में वो विकेट लेकर आए हैं। और वो जिनकी विकेट ली थी वो बहुत बड़ी विकेट थी अथानजे, और जो 66 रन की इनिंग्स खेल कर गए हैं वो कमाल था, वो अद्भुत था। जिस तरह एंड्रयू और अथानजे खेल रहे थे पहले पावर प्ले में, और उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को धोया 4 ओवर में 44 रन पर जाकर विकेट गिर लिए, तो ये ऐसा उस वक्त लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। और वहाँ पर साइम अयूब ने अथानजे की विकेट्स ली और कम मार लाया। पहले 5 ओवर में वो 50 रन बनाकर जाते हैं। फिर पाकिस्तान की बॉलिंग पे कम बैक होती है। सफियान मुकीम अच्छी बॉलिंग करते हैं, मोहम्मद नवाज आकर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, हारिस वाक़ पाकिस्तान को भी थ्रू दिलाते हैं, वो कम मार लाया। 19 ओवर में हारिस ने कमाल किया। रदरफोर्ड जो थे वो ग्रीस पर थे, सामने थे और उनको कमाल का ओवर बीट कराया। 2 ओवर में 40 चाहिए था, लेकिन 8, 9, 10 पड़ता है, छक्का भी उनको लगता है, लेकिन वहाँ पर वो कमाल था। और सबसे जो बात मायूस कुन थी आज मेरे लिए, मुझे मेरी सोच से वो परे है शाहीन अफरीदी को क्यों बिठाया गया आज के मैच में। हसन अली को खिलाया गया है, उनको वैसे ही रखा गया, जब कि कल के मैच में जब हमने 24 रन डिफेंड करना था 12 बॉल पर, और हमने हसन अली को ओवर दिया और हसन अली को वहाँ पर 16 रन पीटे थे और 48 रन उनको पीटा था वेस्ट इंडीज़ ने 4 ओवर में। आज भी वो 36 रन पीटे हैं 3 ओवर में, 1 विकेट उनको मिला है। शरफन रदरफोर्ड था वो भी वो वहाँ पर लास्ट ओवर में। तो ये मेरी सोच पर है कि शाहीन अफरीदी को प्लेइंग 11 में क्यों नहीं रखा गया और क्या वजह हो सकती है। जो भी वजह आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। ओपनिंग पार्टनरशिप साइम अयूब और साहबजादा फरहान के दरमियान 138 13.3 ओवर 14.3 ओवर के बाद जाकर ये हमारी विकेट गिरी और साहबजादा फरहान जो है वो 53 बॉल पर 76 रन बनाकर गए। 139 का उनका स्ट्राइक रेट था, 5 छक्के उनकी इनिंग्स में। दूसरी तरफ 49 बॉल पर 66 रन साइम अयूब बनाकर जाते। 2 छक्के और 4 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल है। 134 का स्ट्राइक रेट था। हसन नवाज 7 बॉल पर 15 रन बनाकर जाते हैं, 2 छक्के उनके इनिंग्स में शामिल है। और मोहम्मद हारिस एक बार फिर फ्लॉप शो, बांग्लादेश के खिलाफ भी वो फ्लॉप रहे थे, यहाँ पर भी पाकिस्तान के खिलाफ, यहाँ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी फ्लॉप है। आज 2 बॉल पर 2 रन बनाकर गए हैं। खुशदिल शाह 6 बॉलों पर 11 रन बनाकर गए, छक्का एक उनकी इनिंग में छक्का शामिल है। और फ़हीम अशरफ उन्होंने भी छक्का लगाया, 3 बॉलों पर 10 रन बनाए हैं। तो ये कमाल है। पाकिस्तान की पहली विकेट जो है 138 पर जाकर गिरती है। फरहान आउट होते हैं, हसन नवाज 158 पर जाकर आउट होते हैं और 160 रन पर मोहम्मद हारिस और 170 पर साइम अयूब जाकर आउट होते हैं। पाकिस्तान ने 199 रन बनाए, 4 विकेट्स उनकी गिर गई थी। और उनकी बॉलिंग लाइन की बात करें तो अकील हुसैन जो 4 ओवर में 32 रन दे करते हैं, 8 का एवरेज था। ये ठीक नहीं था, मैं नहीं समझता कि ये ठीक था। जैसन होल्डर 34 रन देकर जाते हैं, एडी उनको मिला
लेकिन डिसेंट था, विकेट मिला है क्योंकि उनको। और रोस्टन शॉ जो है वो 4 ओवर में 31 देकर जाते हैं, 1 विकेट उनको मिलता है। उनका इकॉनमी जो था 7.75 का था। शहमद जोसेफ 4 ओवर में 57 रन देकर जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा पिट गए हैं, 12 के तकरीबन 14.25 का इकॉनमी उनका रहा है। और बुद्ध जेश जो है वो मोदी 2 ओवर में 14 रन देकर जाते हैं। रोमियो शेफर्ड जो है 20 ओवर 2 ओवर में 20 रन देकर जाते हैं, 10 का इकॉनमी, ये भी ज़्यादा पिट गए थे। और दूसरी तरफ जब इंग्लैंड चेस कर रहा है 176 पर उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए मुकर्रर ओवर में। एंड्रियो विकेट कीपर जो यंगमैन है वो 15 बॉल पर 24 रन बनाकर जाते हैं, 3 चौके और 160 का स्ट्राइक रेट उनका रहता है। और अथानजे जो है 40 पर 60 बनाकर जाते हैं, 150 का उनका स्ट्राइक रेट, 8 चौके और 1 छक्का उनकी इनिंग में शामिल था। कप्तान शाइब जो है वो 9 बॉल पर 7 रन बनाकर जाते हैं। और रदरफोर्ड 51 रन बनाते हैं, फिर 35 बॉलों पर हसन अली की बॉल पर वो लास्ट ओवर में विकेट देकर जाते हैं, 4 चौके और 3 छक्के उनकी इनिंग में शामिल है। रोस्टन चेस जो रिटायर्ड हार्ड होते हैं 12 बॉल को 15 रन वोट बनाकर गए थे, जैसन होल्डर इस बार 0 बनाकर गए हैं। रोमियो शेफर्ड 3 बॉलों पर 4 रन बनाकर जाते हैं। और मोदी जो है वो लास्ट ओवर में छक्का भी लगाया था हसन अली को, और 4 बॉल पर 10 रन वो बनाकर जाते हैं, 1 छक्का और 1 चौका उनकी इनिंग्स में शामिल था। ये गुरु ये कहानी है तीसरे T20 मैच की। और पाकिस्तान ने ये 7वीं कंसेक्टिव सीरीज जो है T20 आई अपने नाम किया है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ के। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान ने मुसलसल 7वीं सीरीज जीती है, और ये किसी टीम के लिए रिकॉर्ड्स है। और देखते हैं कि ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान की अपनी इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखता है। फॉर द बेस्ट